नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रियासी में इन दिनों विंटर कार्निवल की रौनक है। बड़े झूले, फूड स्टॉल्स, रोशनी और देर रात तक बजता डीजे। लेकिन इस चहल पहल के बीच कुछ अहम सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने इस आयोजन की टाइमिंग और व्यवस्थाओं को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कार्निवल स्थल के बिल्कुल पास एक स्कूल है जहां इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं। देर रात तक तेज आवाज में संगीत और डीजे बजाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभिभावकों का तर्क है कि परीक्षा के दौरान इतने बड़े आयोजन की अनुमति देना प्रशासन का संतुलित फैसला बिल्कुल नहीं लगता। उनका कहना है कि बच्चे कार्निवल जाने की जिद भी कर रहे हैं, जिससे घरों में अतिरिक्त दबाव बन रहा है और पढ़ाई का माहौल भी प्रभावित हो रहा है। सिर्फ शोर ही नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। कार्निवल में बड़े बड़े झूले लगाए गए हैं। हाल ही में हरियाणा में एक मेले के दौरान जो झूले के टूटने का जो हादसा हुआ था, जिसमें लोगों की जान तक चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे, ऐसे में यहां भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या झूलों की तकनीकी जांच हुई है, क्या किसी प्रमाणित एजेंसी ने उनका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया है। खाने पीने के स्टॉल्स को लेकर भी शिकायतें सामने आई है। कई जगह साफ रेट लिस्ट नहीं लगी है और फूड क्वालिटी जांच को लेकर कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या फूड सेफ्टी विभाग ने निरीक्षण किया है। इसके अलावा पार्किंग और भीड़ नियंत्रण को लेकर भी चिंता है। मुख्य सड़क और रिहायशी इलाके के बीच भीड़ जुट रही है। अगर अचानक कोई आपात स्थिति बनती है तो क्या एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता साफ रहेगा। इन तमाम सवालों के बीच कार्निवल जारी है, लेकिन बहस भी जारी है। क्या मनोरंजन और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाया गया है? क्या है पूरा मामला? आखिरकार जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या मांगे हैं, उनके क्या सवाल है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रियासी में इन दिनों विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन स्थल पर बड़े झूले लगाए गए हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं और देर रात तक डीजे बज रहा है। स्थानीय निवासियों ने इस आयोजन पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि कार्निवल स्थल के बिल्कुल पास एक स्कूल है और इन दिनों परीक्षाएं भी चल रही हैं। एक अभिभावक ने कहा कि देर रात तक तेज आवाज में गाने और डीजे बजने से पढ़ाई का माहौल भी प्रभावित हो रहा है और शोर सीधे स्कूल परिसर तक सुनाई देता है। सर देखिए, झूला जो ये मेला लगा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। रियासी में ऐसे इवेंट अगर हों तो यकीनन सबके लिए खुशखबरी वाली बात है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे हरियाणा में देखो आप 18 लोग जख्मी हो गए। एक हमारे जो पुलिस के कर्मी थे वो यहाँ पे पूरे हो गए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना चाहिए, एक तो एग्ज़ाम भी हैं बच्चों के, दूसरा जो उनके सेफ्टी नॉर्म्स हैं क्या वो पूरे ये झूला जो जिन्होंने लगाया है वो करते हैं कि नहीं करते हैं। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कार्निवल में बड़े झूले लगाए गए हैं। हाल ही में हरियाणा में एक मेले के दौरान झूला टूटने से कई लोग घायल हुए थे और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उसी घटना का हवाला देते हुए एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि यहाँ ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या झूलों की तकनीकी जांच हुई है और क्या किसी प्रमाणित एजेंसी ने उनका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया है। उन्होंने पूछा कि अगर कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल त्रिंथा के पास ये जो झूला लगाया गया है, इसका हमने पहले भी कड़े शब्दों में विरोध किया था, क्योंकि जब भी बच्चों के पेपर होते हैं तो ये झूले लगाना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। दूसरा मैं बता दूं, हरियाणा के एक गांव के अंदर जहां पे मेला लगा हुआ था, उस वहां पर मेले के जो झूला था वो झूला टूटने की वजह से एक पुलिसकर्मी ने अपनी जान गंवाई है और 18 लोग उसमें घायल हुए हैं। तो यहां पर भी ये रिस्क जो है लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, साथ में ही घर हैं। अगर इसको लगाना है तो कहीं दूर जाकर लगाया कीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारी डीसी मैडम अगर सुन रहे हो तो जल्द से जल्द इस झूले की परमिशन कैंसिल की जाए, क्योंकि अभी फिलहाल मार्च महीने के अंदर छोटे छोटे बच्चों के पेपर हैं। पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। जब भी हमने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की तो पेरेंट्स बताते हैं कि अभी पेपर आए और यहाँ पे इन्होंने झूले लगा दिए। तो मैं सीओ साहब से भी कहना चाहता हूँ, आप भी अपनी परमिशन को कैंसिल करें। खाने पीने के स्टॉल्स को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्टॉल्स पर स्पष्ट रेट लिस्ट नहीं लगी है और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता जांच के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को इन मुद्दों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि सुरक्षा इंतजामों की सार्वजनिक समीक्षा की जाए, साउंड लिमिट तय की जाए और फूड स्टॉल्स पर अनिवार्य रेट लिस्ट और गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित की जाए। झूला लगा है तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को लेकर लोगों को ये बताना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये झूला लगा है, इसकी परमिशन किसने दी है और जहां पर ये लगा हुआ है क्या वो जगह लगाने वाली है या नहीं है। वहां पर ये रिहायशी लोग रहने वाले हैं, पास में स्कूल है
और हम लोग पूछना चाहते हैं कि सीईओ साहब ने स्कूल के पास में झूले की परमिशन कैसे उनको दे दी और किस एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने इनको परमिशन दी है। अंदर खाने पीने का सामान है, उसकी किसी ने चेकिंग नहीं की, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा वहाँ पर नहीं गया, ना कोई वहाँ की रेड लिस्ट है ना कुछ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है। और ये हमारे लोगों का कितना बड़ा नुकसान है ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानती क्या। फिलहाल कार्निवल जारी है, लेकिन सवाल अब भी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन चिंताओं पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि मामला सिर्फ एक आयोजन का नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और जिम्मेदारी का भी है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए रियासी से राहुल कपूर की रिपोर्ट। रियासी का विंटर कार्निवल फिलहाल जारी है। लोग पहुंच रहे हैं, झूले चल रहे हैं, स्टॉल सजे हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों और अभिभावकों के सवाल भी बरकरार है, जायज है। उनकी मांग है कि प्रशासन सुरक्षा इंतजामों की सार्वजनिक समीक्षा करे, झूलों की तकनीकी जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट की जानकारी साझा की जाए, साउंड लिमिट तय की जाए ताकि परीक्षाओं के दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। साथ ही फूड स्टॉल्स पर अनिवार्य रेट लिस्ट और गुणवत्ता जांच सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो इस खाने को खाने से किसी को ना हो, फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं सामने ना आए। वहीं भीड़ नियंत्रण और पार्किंग की साफ व्यवस्था भी लोगों की प्राथमिकता वाली जो मांगे हैं उसमें शामिल है। ये मामला सिर्फ एक आयोजन का नहीं है बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा, जवाबदेही और प्रशासन की संवेदनशीलता का भी है। मनोरंजन अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा और व्यवस्था उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इन चिंताओं पर क्या कार्रवाई करता है, क्या अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी होंगे, क्या निगरानी बढ़ाई जाएगी। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।